शेखुपुरा में एक वाकया पेश आता है जिसमें हम देखते हैं कि एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। और माजरा ये था कि बीवी 5 माह हामला थी। अल्ट्रासाउंड के बाद जब उन्हें पता चला कि उनके घर एक बेटी होगी, बेटा नहीं होगा, तो शौहर जो बाय प्रोफेशन एक दर्जी था, उसने कैंचियां मार मार के अपनी बीवी की आंखों में उसको पहले अंधा किया, और जब हालत नाजुक हो गई उसको अस्पताल लेकर गए और वहां से छोड़ के भाग गए। कुछ देर के बाद इस हमले की ताब ना लाते हुए जच्चा और बच्चा दोनों इंतकाल कर। सवाल ये उठता है कि आप मुजरिम को कैफरे किरदार तक भी पहुंचा दे, उसके खानदान वालों को जेल में भी डाल दे। उस बच्ची का क्या कसूर था जो इस दुनिया में आने वाली थी? उस माँ का क्या कसूर था जो 5 माह से उस बच्ची को अपने पेट में संभाल के रख रही थी, जो अपने जान से ज्यादा उस नन्ही जान की, जिससे उसने अभी तक देखा भी नहीं था, उसके ख्याल कर रही थी? क्या हमारा माइंड आज भी दौरे जाहिलियत में फंसा हुआ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के मुतल्लिक फरमाया कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो आप कौन होते हैं एक बेटी को इस तरह जिंदा दरगोर करने वाले? आप कौन होते हैं उसकी पैदाइश से उसे पहले ही मार देने वाले? अगर आपको बेटी नहीं चाहिए थी तो आपने शादी क्यों की? आपकी माँ किसी की बेटी नहीं है, आपकी बहन किसी की बेटी नहीं है। आपकी बहन जब पैदा होने वाली थी, आपके बाप को पता चलता कि आपकी बहन पैदा होने वाली है, आपका बाप आपकी माँ को आपके सामने कत्ल कर देता, आपका रवैया क्या होता? किस किस्म की मर्दानगी है ये? किस किस्म की मिसाजिनी है ये? किस दौर में रह रहे हैं हम कुरान पाक नहीं पढ़ते? क्या हम उसका तर्जुमा नहीं पढ़ते? आपको अल्लाह पाक से डर नहीं लगता? अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि वो बच्ची जिसको जिंदा कत्ल कर दिया गया, दरगोर कर दिया गया, जब वो क़यामत वाले दिन गिरेबान पकड़ लेगी ना, पूछेगी आपसे कि मेरा क्या कसूर था। क्या जवाब देंगे आप तब? हमारी मुमलिकत को छोड़ें, मैं अपने मुल्क के इंसाफ पर, अपने कानून पर कोई बात नहीं करता। मुझे पता है मेरा मुल्क जैसा भी है, लेकिन हम कैसे हैं? क्या आज हम किस माशरे में रहते हैं? ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ एक 17 साल की बच्ची को मार दिया जाता है। जहाँ हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ हमसायों को खबर नहीं होती कि उनकी हमसायगी में 8 माह से कोई मुर्दा पड़ा हुआ है। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जब 5 माह की हामला खातून को पता चलता है कि उसके घर रहमत होने वाली है, तो उसका खावत उसको कैंचियां मार के कत्ल कर देता है। इस टॉपिक पर मैं क्या बात करूं? मुझे बताएं, मैं आपको क्या समझाऊं? मैं कौन सी हदीस का हवाला दूं? मैं कौन सी कुरानी आयत का हवाला दूं? क्या ये बेसिक ह्यूमैनिटी नहीं है? क्या ये हमें नहीं पता कि कैसे हमें जीना चाहिए, कैसे मरना है? हमसे बेहतर जिंदगी तो जानवर गुजार रहे हैं। अभी जस्ट ये खबर पड़ी है और मैंने जब उस खातून की तस्वीर देखी है तो मैं, यकीन करें, मेरा दिल रो रहा है अंदर से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल उम्र पाक गुजारी हमें यही समझाते समझाते औरत की इज्जत करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे वक्त आखिर में भी उन्होंने कहा था, उन्होंने फरमाया था, औरतों के मामले में अल्लाह से डरना। क्यों नहीं डरते हम? अल्लाह से क्यों नहीं डरते? मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है, मुसलमानों अल्लाह से क्यों नहीं डरते? मुसलमानों अल्लाह से डरो, मुसलमानों अल्लाह से डरो।